भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं जन विकास मीडिया। लोकतंत्र के इस पर्व में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का योगदान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म वो किसी से व्यवसाय से जुड़ा हो, इस लोकतंत्र के पर्व में वोट के माध्यम से सरकार बनाने का काम करता है। सरकार किसी एक जाति या एक पार्टी की नहीं होती है। जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और हम लखनऊ में मौजूद हैं शर्मा चाय पे, और चुनाव पे चर्चा चर्चा करते हैं कि क्या आने वाले समय में 2024 में किसकी सरकार बनेगी। हाँ भैया, शुभ नाम आपका? हेमंत कुमार मौर्य। हेमंत कुमार मौर्य जी। क्या लगता है क्या माहौल है 24 का? अब 24 का माहौल यह है कि सब लोग अपने अपने जो जिस जिस दल में है अपने अपने लोग बात करते हैं। अच्छा। हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जी। बीएसपी की बात करेंगे। अच्छा। हाँ, तो क्या लगता है बीएसपी का क्या है इस बार? बीएसपी का उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 20 से 30 सीट आएगी। 20 से 30 से? हाँ बिल्कुल। तो 400 पार का नारा आप तो बीएसपी फेल करती नजर आ रही है आपके हिसाब से? आपको देखेंगे जहाँ भी टिकट मिला है, चाहे आप सहारनपुर देख लीजिए, अब पूरे जितने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितना हमारा अभी तक टिकट हुआ है, हमारा जितने आज चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, हमारा सीधे डायरेक्ट गठबंधन जनता से, और हम हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसी आधार पर हम टिकट दे रहे हैं। ये जो वर्तमान सरकार 10 साल से रूल कर रही है, इसको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? नंबर तो हम नहीं देना, 0 नंबर देना चाहेंगे। महंगाई पर, बेरोजगारी पर पूरा एकदम चरमराई हुई व्यवस्था है भाई। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो गया है, कई चीजें व्यवस्था मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन कुमार मायावती जी की जब 7 से 12 तक सरकार थी, उनसे मजबूत अब तक किसी का लाइन ऑर्डर नहीं रहा है। चलिए ठीक है। आपका भी है शुभ नाम? पंकज भारती। क्या लगता है 24 का माहौल? 24 में मोदी जी को सिर्फ रिन्यूअल करना है, ठीक है। 400 पार आंकड़ा जो लगा हुआ है वो 101% सही है। भाजपा की फिर से सरकार बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। भाजपा की सरकार बन रही, 400 पार? 400 पार हो रही है। कुछ काम गिनाइए जो काम हुए हो 10 साल में। अच्छा ये बताइए, जनता वोट कर रही है, है? बिना काम की वोट कर रही है जनता? काम है तभी तो वोट कर रही है जनता। अब ये ले भैया, सपा की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, बसपा की गवर्नमेंट थी, लेकिन बसपा की गवर्नमेंट भी पूर्ण बहुमत आई थी, सपा के भी सरकार जो थी वो भी पूर्ण बहुमत, लेकिन काम तो दोबारा उन लोग की सरकार बनी नहीं। भाजपा ने काम किया, माननीय बाबा जी ने मुख्यमंत्री बने, उनका अच्छा काम कार्यशैली अच्छा, तभी तो जनता उनको दोबारा चुनी है। अच्छा, एक चीज अभी एक विपक्ष के लीडर थे, उन्होंने कहा कि राजा का आत्मा जो ईवीएम में है, ईवीएम से चुनाव जीता जा रहा है। इस पे क्या पक्ष रखना चाहेंगे आप अपनी पार्टी का? मैं ये बता दूं, जो विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि ईवीएम का खेल है, ठीक है। ये अपने दिमाग से तो निकाल ही दें, ठीक है। जनता देखिए, अभी मैं बता दूं, जाति आंकड़ा के देखिए, जो यादव समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ है। बसपा के जो दलित मूल वोटर है वो दलित वोट। अब ये बताइए, ये वोट दलित का वोट है जो बहुजन समाज पार्टी है, कोई अभी अन्य बिरादरी को जोड़ ही नहीं पा रही है, अपना वोट पा ही नहीं रही है। आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी है, अगर अभी मुस्लिम का जो बिरादरी का जो वोट है अभी उसको हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी भी 0 आ जाएगी। तो 0 आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अभी मुस्लिम पार्टी का अगर तो दावा कर रहे हैं कि 24 के चुनाव में 80 से 50 सीट जीत रहे हैं। कौन दावा कर रहा है? सपा के कार्यकर्ता समर्थक। देखिए, मैं मऊ का रहने वाला हूँ और ऑलरेडी जिला पंचायत सदस्य हूँ। मैं निर्दल चुनाव जीता हूँ जिला पंचायत में। मैं घोसी से रहने वाला हूँ। समाजवादी पार्टी की अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा सीट निकलेगी, 1 से 2 सीट निकलेगी, बाकी सारी भाजपा की निकलेगी। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में युवाओं का मुद्दा बहुत जोर शोर में है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही और जो पेपर हो रहे हैं वो लीक हो जा रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और देश में भी है। अच्छा ये बताइए, किसकी सरकार में पेपर नहीं लीक हुआ है? समाजवादी पार्टी के पेपर सरकार में लीक पेपर नहीं हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ है, कई चीजें दुरुस्त हुई हैं, तो पेपर लीक होने का रीजन बड़ा ट्रेंडिंग में। अभी मैं बता दूं, अभी जो भाजपा की गवर्नमेंट जो चल रही है, अभी यहाँ पे देखिए इतना करप्शन, आज भी देखिए समाजवादी पार्टी में कितना करप्शन हुआ था, आज के कहीं देखिए करप्शन हुआ है? करप्शन कम हुआ है आपके हिसाब से? करप्शन कम हुआ है, तभी तो आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए। देखिए आज की डेट में लोग विपक्ष वाले लोग चिल्ला रहे हैं, विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं कि ये हो रहा वो हो रहा है, किसी का खाता तक नहीं खुलेगा। ये बताइए, विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई है क्या? सामने कोई है विपक्ष? आपके हिसाब से मोदी जी 400 पार? मोदी जी जब तक रहेंगे
तब तक प्रधानमंत्री बनेंगे और आगे 2040 तक बीजेपी को कोई हटाने वाला नहीं है अभी तक। चलिए ठीक है। हाँ सर, शुभ नाम आपका? हुसैन नाम है मेरा। हुसैन, जी क्या लगता है क्या माहौल है 24 का? भैया, मैं इनकी बात को खंडन करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा 400 पार, हाँ 400 पार होगी, चीजें पार होंगी। 400 का डीजल हो जाएगा, 400 का पेट्रोल हो जाएगा, 400 का क्या कहते हैं जो महंगाई दर है वो पार कर जाएगी। 10 सालों में नहीं हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 10 सालों में नहीं हुआ? भैया आप 70 साल की जैसे बात करते हैं लोग, 70 साल में, लेकिन सुनिए 70 साल की बात कर रहे हैं, सुनिए तो पहले जो ये 10 साल, रुकिए, तो 10 सालों में आप देखेंगे उतना महंगाई तो बढ़ना है भैया, इन्फ्लेशन रेट उतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 400 पार डीजल पेट्रोल, ये कैसे जायज है? अरे देखिए, ये विपक्ष का काम है आरोप लगाना। 2014 में पेट्रोल का दाम क्या था? बता दीजिए आप। अरे आप बताइए। 82 रुपए कुछ पैसे था, 86 तक लास्ट लिया है, ठीक है। और उस समय क्या कहते हैं कच्चे तेल का दाम कितना था? $110 प्रति बैरल। तब यही क्या कहते हैं विपक्ष वाले जो उस समय पक्ष में है देश का रुपया नहीं गिरता है, हमारा देश का कैसे पैसा पतला होता जाता है, देश में क्या कहते हैं इतना पेट्रोल का दाम कैसे हो जा रहा है जबकि मार्केट में तेल इतने का है। $110 प्रति बैरल था, ठीक है। आज तेल का दाम है $50 प्रति बैरल, तब भी 100 रुपए के पार पहुंच रहा है। पहले सब्सिडी मिल जाती थी, अब सब्सिडी नहीं मिलती। 35 रुपए सब्सिडी थी, क्या कहते हैं गैस सिलेंडर पे, वो भी खा के बैठ गए सब है। महंगाई दर उस समय जो थी 5.7% थी, आज 8% के ऊपर है। बेरोजगारी दर जो समय के साथ महंगाई दर बढ़ेगा। जो बेरोजगारी दर थी 3%, 4% थी, आज क्या कहते हैं 7.2% पहुंच गई। तो बेरोजगारी दर भी तो बढ़ी है। अब ये कहते हैं, सुनिए कहते हैं कि जब क्या कहते हैं महंगाई बढ़ती है तो तनख्वाह भी बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ रही है। तनख्वाह कैसे बढ़ती है किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, नहीं मालूम होगा, पूछ लीजिए किसी बीजेपी वाले से, पूछ लीजिए भैया से ही पूछ लीजिए एक बार। ये समय अनुसार हर प्राइवेट कंपनी हो कैसे बढ़ती है, बढ़ती कैसे? हाँ भैया, भैया बता रहे हैं कि तनख्वाह कैसे बढ़ रही है। क्या बोले हैं कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, मैं बता रहा हूँ, ठुकिए, ये बोलेंगे भैया महंगाई बढ़ रही है। आज से 15 साल पीछे चले जाइए, ठीक है, 15 साल पीछे अभी रोड देखिए यार, जहाँ विकास होगा तभी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर एक घर में अगर 5 सदस्य हैं, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो पहले 5 सदस्य में एक परिवार में एक फोन रहता था, और आज की डेट में अगर एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो 5 फोन है, उनके पास 7 हो जाएगा, 5 से कम नहीं होगा, और एक एक फोन का। ये बताइए तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? भैया पूछ रहे, हाँ तनख्वाह कैसे बढ़ती है? तनख्वाह कैसे बढ़ती है? अच्छा ये बताइए, इससे पहले अरे तनख्वाह कैसे बढ़ती बड़े भाई? मेरे भाई ये बताइए, तनख्वाह बढ़ती कैसे? अच्छा ये बताइए तनख्वाह कैसे बढ़ती है? कैसे बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ कैसे बढ़ती है? फिर अगर आप पूछो मैं बता रहा हूँ, बताने तो दो। पर देखिए तनख्वाह ये भाई सब पूछ रहे हैं कि कैसे बढ़ेगी, किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, ठीक है, तनख्वाह हर प्रति साल बढ़ता है, ठीक है, 500 रुपया 1000 रुपया सरकारी कर्मचारी को बढ़ता है, किसी की गवर्नमेंट रही है। और ये तनख्वाह जो लेते हैं ये जनता से ही लेते हैं, हमारे पैसे से लेते हैं, आम जनता से पैसे लेते हैं, इन्हीं के पैसे से ये कर्मचारी लोग चलते हैं, ठीक है। कहने का माध्यम बता रहे हैं सरकार का सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है, रेवेन्यू यही है। तो ये अब ये महंगाई कह रहे हैं, सुनिए महंगाई ये कह रहे हैं भैया को। देखिए जो तनख्वाह बढ़ती है, एक तो आपका डीए जो हर साल बढ़ता है 2 बार में, तो सरकारी कर्मचारी का बढ़ता है, और फिर लगता था 7वां पे कमीशन। अभी तक जो 7वां पे कमीशन लगा है, अभी तक के सरकार में इनकी हिम्मत नहीं है कि 8वां पे कमीशन दे दें। कांग्रेस के समय तक ही 7वां पे कमीशन लगा है, जिस समय 250 रुपए 200 रुपए मजदूरी हुआ करती थी, आज 450 500 रुपए अगर मजदूरी हुई है तो वो भी कांग्रेस की देन है, क्योंकि पे कमीशन लागू किया। जिस सरकारी आदमी की तनख्वाह 10,000 रुपए थी, आज वो 40,000 रुपए कमा रहा है, ये पे कमीशन से होता है। क्योंकि जब सरकारी की इनकम बढ़ती है तो क्या कहते हैं महंगाई बढ़ती है, जब महंगाई बढ़ती है तो प्राइवेट लोगों की भी इनकम बढ़ती है। अब इन्होंने बात की सड़क की, सड़क तो ये बता दीजिए कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ले लीजिए, चाहे आप आगरा, हम सरकार को दोषी नहीं कह रहे, हम एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, सड़क निर्माण की बात कर रहे हैं। दोनों एक्सप्रेस वे पे क्या बुल कार्ट को परमिशन है जाने की? बुल कार्ट मतलब? अरे किसान जिससे चलता है बैलगाड़ी गन्ना लाद के, क्या परमिशन? भैया वो हाई स्पीड वाली रोड है, वहाँ तो परमिशन मतलब किसके लिए है? अमीरों के लिए है ना, ये रोड किसके लिए है? क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा ये बताइए, हाईवे पे ये बात कर रहे हैं, हाईवे पे बैलगाड़ी चलेगी, वो हाईवे पे जो भी गाड़ी चलती है 100 तक चलती है, ये बताइए अमीरों की बात करते हैं, हाँ वो ये हाईवे क्या लिए बना है? यहाँ पे अमीर गरीब का शायद मुद्दा नहीं है, ये बात ये कर रहे हैं। ये जैसे ये आप बता रहे थे कि जैसे आप अभी हम लोग आते थे मऊ से आते थे लखनऊ तक तो 8 घंटा 9 घंटा लगता था, अयोध्या होके यहाँ फैजाबाद होते आते थे। अभी हमारे अब यहाँ पूर्वांचल से आते हैं तो 2.5 से 3 घंटा लगता है, ठीक है। तो वो हाईवे इसलिए बनाया गया है कि समय का
हाँ सर, क्या माहौल है 24 का? मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है जो कि हम लोग को मुद्दे से भटका दिया जाता है। मुद्दे से भटका दिया जाता है, हाँ, मतलब नहीं समझे, स्पष्ट देखिए, करिए। अभी देखिए जैसे कि करप्शन मुद्दा है, करप्शन, हाँ, करप्शन मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, आप करप्शन की बात करते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहाँ है? देखिए, सरकार मुक्त है कि मतलब ऊपर जो टॉप पे बैठे हैं वो है, वो नहीं कर रहे करप्शन, बट नीचे जो बाबू लेवल पे है वहां तो करप्शन है। अब नौकरशाह की बात कर रहे हैं। नौकरशाह की बात कर रहा हूँ, नौकरशाह के साथ जो पूरा तंत्र है नीचे, ऊपर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी या योगी जी करप्ट है या केजरीवाल करप्ट है। केजरीवाल भी करप्ट नहीं है, केजरीवाल भी करप्ट नहीं है, बट जो नीचे करप्शन है जो आम आदमी फेस कर रहा है। अच्छा, 2024 के चुनाव का मुद्दा क्या होगा? जैसे मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, विपक्ष भी इस चुनाव में ताल ठोक रहा है कि हमारी सरकार बनती नजर आ रही है। कई चीजें, कई मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा हो, चाहे तो आपका क्या बोलते हैं हेल्थ से रिलेटेड कई चीजें हैं, तो उस पर क्या लगता है, क्या मतलब माहौल मेरे रहेगा? हिसाब से देखिए, सरकार ने पिछले 10 साल में काम तो किया है, काम किया है। काम किया है, बिल्कुल काम किया है, और सरकार को आना भी चाहिए और आएगी भी। ऑपोजिशन जो है अभी आज की डेट में जो इंडिया अलायंस है वो उस नाम का अलायंस है, उतना आपके हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नहीं रह गया। केजरीवाल को जेल में डालना भेजना ये गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, पर यहाँ पे वो मुद्दा नहीं है। पर वो तो आप गलत करोगे तो जेल जाओगे ना। नहीं, गलत कहाँ किया? अभी गलत का तो वो नहीं आया ना, अभी गलत का कोई रिजल्ट कहाँ आया है? अच्छा, आप 10 में से वर्तमान सरकार को कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी 7 नंबर देना चाहेंगे, 10 में 7। 70%। 2024 का लोकसभा इलेक्शन का